हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज फिर से हम नॉर्थ इंडिया की दो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज को एमबीए प्रोग्राम के लिए कंपेयर करेंगे। एक है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और दूसरी है यूपीएस यूनिवर्सिटी। दोनों ही यूनिवर्सिटीज काफी पॉपुलर है, ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, रैंकिंग वाइज भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस भी आपको एमिटी एज वेल एज यूपीएस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। फीस भी ऑलमोस्ट एक जैसी है। बट अगर इनमें से एक यूनिवर्सिटी से एमबीए करना हो तो किस यूनिवर्सिटी से हमें एमबीए करना चाहिए, विच वन इज द बेस्ट फॉर एमबीए, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एमिटी या फिर यूपीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम एमिटी यूनिवर्सिटी एंड यूपीएस यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी को ही ब्रीफ में कंपेयर कर लेते हैं। यूपीएस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट 2003 का है, यूजीसी एआईयू एनबीए अप्रूव्ड है, नैक ए ग्रेड इसको मिला है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 44 एकड़ के एरिया में विदोली देहरादून में इसका कैंपस बना हुआ है जो कि देहरादून से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी की तो 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी एआईसीटी एआईयू अप्रूव्ड ये भी है, नैक ए प्लस इसको मिला है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैंपस 60 एकड़ में बना हुआ है जो कि 125 सेक्टर नोएडा में इसका कैंपस सिचुएटेड है। अब हम एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो यूपीएस यूनिवर्सिटी की 46 रैंक है, जबकि एमिटी यूनिवर्सिटी की 32 रैंक है। मैनेजमेंट के लिए इसको 41 रैंक मिली है, जबकि मैनेजमेंट के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी को 29 रैंक मिली है। तो अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ एमिटी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा है इन कंपेयर विद यूपीएस यूनिवर्सिटी। कैंपस की फैसिलिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं। कैंपस आपको दोनों यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा मिलने वाला है। यूपीएस यूनिवर्सिटी का कैंपस काफी सुंदर है बिकॉज इसका अगर आप जब देखेंगे तभी आप पता कर पाएंगे, एकदम प्रॉपर हिल एरिया में बना हुआ काफी ब्यूटीफुल कैंपस है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। जबकि एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस सेक्टर 125 नोएडा में सिचुएटेड है। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लासरूम, हॉस्टल, जिम्नेजियम, लैब्स, सभी चीजें वर्ल्ड क्लास आपको दोनों ही यूनिवर्सिटी में मिलेंगी। हॉस्टल भी आपको बॉयज एंड गर्ल्स एमिटी यूनिवर्सिटी और यूपीएस यूनिवर्सिटी में मिलता है। हॉस्टल की फीस मैंने लगभग, अगर यूपीएस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 लाख का एवरेज आप लेके चल सकते हैं और एमिटी यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की फीस लगभग 1,75,000 यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख ही मिलेगी। अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो यूपीएस और एमिटी में आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशंस भी मिलते हैं। यूपीएस में अच्छी बात क्या है कि कुछ यूनिक स्पेशलाइजेशन जैसे कि पावर मैनेजमेंट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग जो कि एक केपीएमजी के साथ रन करते हैं वो मिलता है। तो इस तरह के काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, एविएशन, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल बिजनेस, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑयल एंड गैस, पावर मैनेजमेंट, आईबी, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस और एचआर जैसे स्पेशलाइजेशन आपको यूपीएस में मिल जाते हैं। एमिटी में भी आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलती है स्पेशलाइजेशंस की, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, डिजाइन थिंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आईबी एंड एआई, लॉजिस्टिक्स, इस तरह से काफी सारे स्पेशलाइजेशन आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में भी मिल जाते हैं। फीस की बात करें तो लगभग 17 लाख की फीस रहती है आपकी यूपीएस की और एमिटी की लगभग 16 लाख की फीस रहती है। इनफैक्ट एमिटी में और यूपीएस दोनों में ही स्पेशलाइजेशन वाइज आपकी फीस होती है। आप किस स्पेशलाइजेशन से एमबीए करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फीस क्या होगी। ये मैंने एवरेज आउट करके फीस लिखी है। कुछ एक स्पेशलाइजेशन यूपीएस में है जहां पर आपका जो एमबीए है वो लगभग 16 लाख के अराउंड भी कंप्लीट होता है और कुछ स्पेशलाइजेशन है जो लगभग 18 to 19 लाख तक भी जाते हैं। तो आप स्पेशलाइजेशन को एक बार जरूर चेक कर लें, उसके हिसाब से फीस आप वेरिएट करती है।
अगर हम बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, दोनों यूनिवर्सिटी में 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देके एमिटी के लिए एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। यूपीएस यूनिवर्सिटी का भी आप एंट्रेंस दे सकते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने का फायदा यह होता है कि आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आपने कैट, मैट, सी मैट, जैट, एनमेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं तो आप दोनों यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इन एंट्रेंस एग्जाम्स में जो आपका स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। इसके अलावा यूपीएस यूनिवर्सिटी में आपको लगभग 20% की स्कॉलरशिप मिलती है बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन मार्क्स या फिर कैट के स्कोर के बेसिस पे। इसके अलावा एलुमनाई है तो भी स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल सकती है। दूसरी सबसे अच्छी बात है, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो यूपीएस यूनिवर्सिटी में आपको लगभग 25% की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो भी आपको लगभग 25% की स्कॉलरशिप यूपीएस यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। तो एक बार आप स्कॉलरशिप जरूर चेक कर लें। इसी तरह से एमिटी यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप मिलती है 90% एंड अबव। अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में है और 80% एंड अबव ग्रेजुएशन में है तो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 30 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट और लगभग 18 लाख का टॉप 10% स्टूडेंट्स को जो एवरेज सीटीसी है वो 18 लाख की है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यूपीएस यूनिवर्सिटीज का जो प्लेसमेंट है वो स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन डिफर करता है। अगर आप स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में जा रहे हैं, पावर मैनेजमेंट है, ऑयल है, लॉजिस्टिक्स है, एविएशन है, इस तरह के स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो आपको काफी अच्छा स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। इनफैक्ट मार्केटिंग का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। 85 to 80 से 90% के अराउंड इसका प्लेसमेंट है। 85 to 90% ओवरऑल प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं इन सभी स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करें। और आपको ऑन एन एवरेज काफी आसानी से लगभग 10 से 11 लाख का प्लेसमेंट यूपीएस यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। तो यूपीएस से एमबीए करते अगर आप करना चाहते हैं तो 10 लाख का एवरेज और लगभग 30 लाख तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट आप लेके चल सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि 20% इंक्रीज इन एवरेज सीटीसी फ्रॉम द लास्ट ईयर, 27% इंक्रीज इन मीडियन सीटीसी फ्रॉम द लास्ट ईयर और 107 प्लस टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स जो यहां पर प्लेसमेंट के लिए आए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ टॉप रिक्रूटर्स की। तो ऑब्वियसली यूपीएस यूनिवर्सिटी है, अच्छी है, रिनाउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली काफी सारे टॉप रिक्रूटर्स यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। Amazon है, Deloitte है, KPMG, SpiceJet, Infosys, Adani. You take the name or you will get lot of top recruiters in UPS University. Amity में अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 206, उसके साथ साथ दो एवरेज सीटीसी ऑफर्ड इज 8 लाख एंड मीडियन सीटीसी ऑफर्ड इज 7 लाख। देखिए एमिटी यूनिवर्सिटी का सीटीसी जो अगर हम एवरेज सीटीसी की बात करें तो ऑब्वियसली आपको यूपीएस से कम मिलेगी। इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की बात करें तो बीएफएसआई, कंसल्टिंग, आईटी, रिटेल, इस तरह के सेक्टर्स आपको प्लेसमेंट के लिए मिल जाते हैं। टॉप रिक्रूटर्स ऑब्वियसली आपको एमिटी में भी मिलेंगे। ऑलमोस्ट सभी रिक्रूटर्स यहां पर भी प्लेसमेंट के लिए आते हैं क्योंकि काफी सारे कोर्सेज रन करते हैं एमबीए के साथ साथ। तो आपको विप्रो है, उसके अलावा केपीएमजी है, ईवाई है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी, ब्लैक रॉक, काफी सारे टॉप रिक्रूटर्स यहां पर मिल जाते हैं। देखिए अब बात होती है कि मुझे एमिटी से करना चाहिए या फिर यूपीईएस से करना चाहिए। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एमिटी की अक्रॉस इंडिया में लगभग 10 से 12 यूनिवर्सिटीज हैं और इन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कम से कम 8 से 10 हजार बच्चे हैं जो एमिटी यूनिवर्सिटी एज ए होल इन सभी यूनिवर्सिटीज से एमबीए करते हैं। प्लेसमेंट इनका सेंट्रलाइज होता है, तो जब सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है तो आपको इंटरनली काफी सारा कंपटीशन देखने को मिलता है। 8 से 10 हजार स्टूडेंट्स के साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ता है। दैट्स द रीजन कि एमिटी यूनिवर्सिटी का एवरेज प्लेसमेंट 6 साढ़े 6 लाख से ज्यादा आप नहीं एक्सपेक्ट करें तो अच्छा है। ज्यादा मिल सकता है बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो 6 साढ़े 6 लाख के अराउंड ही आपको प्लेसमेंट मिलेगा। जबकि यूपीएस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 1100 से 1000 या 1100 स्टूडेंट यहां पर एमबीए करते हैं। बट इतने सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, इतने सारे आपको वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसके साथ साथ इंडस्ट्री इंटीग्रेशन भी मिलता है, तो आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट
यूपीएस यूनिवर्सिटी से मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो लगभग 16-17 लाख में एमबीए आप यहां से यूपीएस से करेंगे और लगभग 10 लाख का एवरेज और 30 लाख का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एमिटी की बात करें तो यहां से लगभग आप 6.5 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं और हाईएस्ट लगभग 14-15 लाख तक का प्लेसमेंट आपको एमिटी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। बट अगर हम आरओआई की बात करें तो दोनों ही यूनिवर्सिटी आरओआई में उतना अच्छा स्कोर नहीं करती हैं, क्योंकि यूपीएस से भी आपका लगभग 20 लाख में एमबीए कंप्लीट होता है और एमिटी से भी ऑलमोस्ट 18-19 लाख में ही आपका एमबीए कंप्लीट होता है। तो आरओआई उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट यस ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। यूपीएस और एमिटी दोनों ही टॉप ब्रांड्स हैं। आप किसी से भी अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या कन्वीनियंस लगता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ही रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी चॉइस एमिटी पहली रहेगी, और अगर आप देहरादून के लिए कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप यूपीएस यूनिवर्सिटी से भी अपना एमबीए कर सकते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आया हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।